गुड इवनिंग क्लास। चलिए अपने एक्टिव पैसिव के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग सबसे पहले होमवर्क चेक करते हैं। उसके बाद मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस का एक्टिव पैसिव, ठीक है ना, पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले होमवर्क चेक करेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को आज इम्पेरेटिव सेंटेंस के कुछ नए तरीके से पैसिव वॉइस सिखाऊंगा। चलिए फिलहाल होमवर्क चेक करते हैं पहले। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज grab the opportunity. What is the spelling of opportunity? OPPORTUNITY। तो अब देखिए, मैंने सबसे पहले बताया था कि आप कभी भी इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे जिसमें सब्जेक्ट नहीं पाएंगे। हमेशा ये शुरू होगा किससे? वर्ब से। तो ये इतना पार्ट हो गया वर्ब, इतना पार्ट हो गया आपका ऑब्जेक्ट, यानी इसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन उठता है सर इसका सब्जेक्ट क्या होता है? इसका सब्जेक्ट होता है यू, जो कि दिखता नहीं। तो इस प्रकार के सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय हमको स्टार्ट करना होगा लेट से, है ना। पिछली क्लास में मैंने अच्छे से समझाया था। तो सबसे पहले लेट, उसके लेट के बाद फिर ऑब्जेक्ट को यहां लाएंगे। लेट द अपॉर्चुनिटी, लेट द अपॉर्चुनिटी। अब ऑब्जेक्ट के बाद बी, अगर नॉट नहीं है तो बी लगाएंगे, नहीं तो नॉट बी, ठीक है ना। लेट द अपॉर्चुनिटी बी। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म ग्रैब्ड, है ना, बाई यू नहीं करना है, ठीक है ना। लेट द अपॉर्चुनिटी बी ग्रैब्ड। तो क्या रूल लगा फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले लगा लेट, लेट के बाद लगा ऑब्जेक्ट जो कि अब आपके लिए सब्जेक्ट हो गया है, फिर लगा बी, फिर लगा आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। बात समझ में आ गया? ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है एक प्रकार से। जो आपका ये ऑब्जेक्ट है, ये पैसिव वॉइस के लिए क्या है? सब्जेक्ट। तो इसको पैसिव सब्जेक्ट आप बोल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। नफरत करने वालों से नफरत करो, हेट द हेटर्स। ठीक, तो अब आप लोग समझ गए होंगे पैसिव वॉइस का, सॉरी इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय शुरुआत किससे करनी है? लेट से। तो यहाँ पे आ गया लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? द हेटर्स। बहुत आसान होता है ये पैसिव वॉइस का। लेट द हेटर्स, उसके बाद फिर बी, हेट का थर्ड फॉर्म हेटेड। लेट द हेटर्स बी हेटेड, ठीक है ना। सही है कि नहीं सबका? चेक करते जाइएगा। पहला हटा दे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बताइए। निगेटिव सेंटेंस है ना। डू नॉट प्लक द फ्लावर। ठीक, तो डू नॉट आए तब भी आपको स्टार्ट लेट से ही करना है। किससे स्टार्ट करना है? लेट से। बस डू नॉट की जगह आपको जहां पे आप बी लगाते हो वहां पे नॉट बी कर दे। क्या कर देना है? इस चीज को याद रख लीजिए। अब ये अलग प्रकार का सेंटेंस है, ये आपका टेंस नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले लगाएंगे लेट, फिर द फ्लावर, ऑब्जेक्ट आ गया, लेट द फ्लावर। अब बी जो लगाते थे इसको कर देना है नॉट बी, है ना। ये याद करने वाली बात है इसमें। लेट द फ्लावर नॉट बी। अब जो वर्ब बच रहा है उसको प्लक्ड,
PLUCKED, let the flower not be plucked. समझ में आया बात? नेक्स्ट, प्लीज गिव मी a glass of water. है ना? तो कैसे करेंगे इसको? Let a glass of water be given to me. Let the glass of water, ये आपका क्या हो गया? Let a glass of water let a glass of water है ना? देखिए ये लेट हो गया, ये आपका उधर का ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन गया। अब क्या लगाना है? बी। लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन। इसमें जो होता है वर्ब लगाने के बाद अब जो भी चीज बच रहा है सबको आप उधर कर दो, ठीक है ना? गिवन मी या गिवन टू मी। बात समझ में आएगी नहीं? इस पैसिव वॉइस में आपको इतना चीज ध्यान देना है, लेट हो, सब्जेक्ट हो, बी हो और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो। इसके बाद जो भी इसमें एक्स्ट्रा चीज रहेगा अदर वर्ड, सब के सब वर्ब के बाद लगेंगे। बात समझ में आया ना? इस चीज का यही ध्यान देना है। ठीक, नेक्स्ट, सब्सक्राइब माई चैनल। अच्छा, जो मैं बता रहा था, इस प्रकार के सेंट देखिए, पैसिव वॉइस में कोई भी सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस में हम ये बेसिक रूल लगा करके कोई भी पैसिव वॉइस बना सकते हैं, लेकिन कभी कभी एडवाइस और रिक्वेस्ट को हम उसके भाव के अनुसार भी बदल सकते हैं। जैसे इस प्रकार के सेंटेंस में ये सही है, लेकिन इसको देखने से कहीं पर भी नहीं लग रहा है कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे पैसिव वॉइस में भी पता चले कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है। तो इसमें आपको एक वर्ड ऐड करना होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू। यू आर रिक्वेस्टेड टू। इसके बाद जब आप इतना कर लेते हैं तो पूरा का पूरा सेंटेंस लिख दीजिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। यानी ये प्लीज की रिप्लेस करके आप लिख दो यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद पूरा का पूरा ये सेंटेंस ही लिख दो, तो ये भी आपका पैसिव वॉइस है। यही एक नया चीज आपको बताना था इसमें। समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? प्लीज को इसमें कन्वर्ट कर दीजिए और पूरा का पूरा सेंटेंस यहाँ लिख दीजिए, ये भी आपका एक प्रकार से पैसिव वॉइस है। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इसको नोट कर लीजिए, है ना? ये आपका एक नए तरीके का है, ये भाव के अकॉर्डिंग है, इंपॉर्टेंट करके इसको लिख लीजिए, आज का रूल है ये, है ना? जब कभी भी रिक्वेस्ट का भाव आए यहाँ पे नीचे लिख लीजिए नोट करके। जब कभी जब कभी इंपरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट के लिए ज्यादातर शब्द क्या लगता है? प्लीज या काइंडली, या प्लीज लगता हुआ मिलेगा या फिर काइंडली। रिक्वेस्ट का भाव आए तो पैसिव बनाते समय यू आर रिक्वेस्टेड टू, ऊपर का हटा दे, यू आर रिक्वेस्टेड टू।
पैसिव का बनाते समय यहाँ नीचे लिखिए ना, यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद बाकी बचा सेंटेंस, है ना। प्लीज या फिर काइंडली हटा दें, ठीक, ये आपका रूल है। इसमें बिल्कुल आपको ना ऑब्जेक्ट करना है, ना वर्ब का थर्ड फॉर्म करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको बस एक चीज लगाना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है ना। यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद जो सेंटेंस आपका बचता है, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, वो आप वहां पे लिख देंगे। समझ में आ गया। चलिए इसके लिए एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, काइंडली पोस्ट दिस लेटर। एक सेंटेंस लिख लीजिए, उसके बाद जो अभी आपका एक होमवर्क का सेंटेंस और बचा है, फिर उसको करते हैं ना। काइंडली पोस्ट दिस लेटर, काइंडली पोस्ट दिस लेटर। तो कैसे बनाएंगे इसको, काइंडली पोस्ट दिस लेटर को, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, इतना हो गया, आपका रूल हो गया। अब जो काइंडली है उसको हटा दो, पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट दिस, तो कौन सा ज्यादा आसान है, ये वाला कि वो वाला? हाँ, लेट, लेट, दोनों आसान है। इसमें आपका भाव प्रकट हो जाता है, उसमें भाव का पता नहीं चलता। बात समझे कि नहीं, वो भी सही है। ऐसे उससे बताएं क्या करेंगे, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, अगर उससे बनाएंगे, उसको भी बना के देख लीजिए। लेट, कंफ्यूज मत रहिए, लेट दिस लेटर, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, दोनों के बीच में देख लीजिए अंतर। इस वाले सेंटेंस में कहीं पर भी रिक्वेस्ट का भाव आपको नहीं लग रहा होगा पैसिव वॉइस में, लेकिन यहाँ पे पता चल जाता है कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, है ना। बस इसीलिए मैंने ये भी सिखा दिया कि आप ऐसे भी इसको बनाना सीख जाइए। समझ में आया। ऐसे ही ठीक एडवाइस के लिए भी है ना, सेम ऐसे ही एडवाइस के लिए भी बन जाता है। तो अगला मतलब हेडिंग डाल लीजिए, जब कभी, जब कभी इम्परेटिव सेंटेंस में, इम्परेटिव सेंटेंस में एडवाइस का भाव आए, एडवाइस का भाव आए, आए तो उसका पैसिव बनाते समय, उसका पैसिव बनाते समय उसका पैसिव बनाते समय मेन वर्ड प्लस शुड बी, मेन वर्ड शुड बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, है ना, ये लगाना होगा। मेन वर्ड, मेन वर्ड यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो आपका सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो आपका
सब्जेक्ट बनेगी, मेन वर्ड यानी सब्जेक्ट। उसके बाद शुड बी लगाइए, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये किस भाव के लिए है? एडवाइस। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो लेट वाला नियम आपके लिए सही है, ठीक है। लेट वाले नियम को आप हर जगह लगा सकते हो। अभी जैसे मैं सेंटेंस दे रहा हूं, समझिए इसको। मैं लेट से भी बनाऊंगा और भाव के अकॉर्डिंग भी बनाऊंगा। मैं इसलिए बता दे रहा हूं आपको, जैसे अगर कोई उसको इस तरीके से बना दे तो आप ये जिद पे मत रह जाइएगा कि गलत सिखाए हैं या हम गलत सीखे हैं कि सर गलत सिखाए हैं, है ना। ऐसे भी बनता है, भाव के अनुसार भी इनका पैसिव वॉइस बनता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, हेल्प द हेल्प द हेल्पलेस। हेल्पलेस, जरूरतमंदों की मदद करो। एक तरीका है आपके पास लेट वाला, और एक तरीका है ये। पहले मेन वर्ड, तो मेन वर्ड क्या हो गया? द हेल्पलेस, यानी जो आपका ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट बनेगा, तो द हेल्पलेस हो गया। शुड लगाना पड़ेगा इसमें, हेल्पलेस शुड बी। एडवाइस दे रहे हो ना, चाहिए। एडवाइस में चाहिए वर्ड आता है कि नहीं, इसलिए शुड लगा दिया। द हेल्पलेस शुड बी हेल्प्ड। यहाँ पे लेट से कोई वास्ता नहीं है। अब लेट से बनाना सीखे तो ऐसे बना सकते हैं, लेट द हेल्पलेस बी हेल्प्ड। दोनों आपके सामने है ना। अगर आपको भाव समझ में आ गया कि ये यहाँ पे एडवाइस दे रहा है तो आप शुड भी लगा सकते हो। अगर आपको नहीं पता चल पा रहा है तो लेट तो जिंदाबाद है। बात समझे कि नहीं? लेट से आप सबको बना सकते हो, है ना। आप रिक्वेस्ट वाले को भी बना सकते हो और एडवाइस वाले को भी बना सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप समझ गए कि यहाँ पे एडवाइस दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट दिया जा रहा है, इससे बनाओगे तो ज्यादा बेहतर लगेगा और अच्छा लगेगा। लोगों को लगेगा कि जानकार लड़का है ना। बाकी लेट तो अपना है ही। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो दोनों से सीखिए, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा बस। ये भी आपका एक प्रकार से पैसिव वॉइस ही है, ठीक है ना। शुड भी लगा करके बनाया गया। चलिए अब अपना आप होमवर्क का आखिरी सेंटेंस बोल दीजिए। बीच में मैंने आपको ये दो रूल सिखा दिए ना, जो मैंने उस दिन सिखाए थे लेट वाले सेंटेंस, उसके अकॉर्डिंग। क्या था लास्ट सेंटेंस होमवर्क का? सब्सक्राइब माई सब्सक्राइब माई चैनल, इसका तो बना सकते हो, लेट माई चैनल, माई चैनल बी जरूर लगाइएगा, बी सब्सक्राइब। इस तरीके से आपका ये पांचवा होमवर्क। इसके पहले जो मैंने दो रूल लिखा है आपका एडवाइस और रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस का अलग तरीका था, इसलिए मैंने उस एग्जांपल के साथ ही उसको लिखा दिया, ठीक है ना। नहीं, कमांड अपना लेट से ही बनेगा, है ना। कमांड के लिए कोई रूल नहीं है, एडवाइस और रिक्वेस्ट के लिए। बात समझ गए? इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब इंपरेटिव सेंटेंस में मैंने आपको सिखा दिया कमांड का, डू नॉट का, रिक्वेस्ट का, एडवाइस का। एक इंपरेटिव सेंटेंस आपने देखा होगा बनता है लेट से, देखा है कि नहीं? लेट्स प्ले, है ना, चलो खेलते हैं। लेट्स हैव अ पार्टी, चलो पार्टी करते हैं। एक लेट अस बनता है और एक लेट से बनता है। लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। लेट मी स्टडी, मुझे पढ़ने दो। दो अलग प्रकार के सेंटेंस हैं। पहले दोनों सेंटेंस को देखिए, उसके बाद फिर समझते हैं कि इनका पैसिव वॉइस कैसे बनता है। तो अब आज की आपकी हेडिंग होगी, जब
चलिए ऐसे हैशटैग बना लीजिए। जब इम्परेटिव सेंटेंस लेट, केवल लेट अस नहीं, जब इम्परेटिव सेंटेंस लेट से शुरू हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी ईट फूड, है ना, मुझे खाना खाने दो। इसका हिंदी ऐसे निकलता है, मुझे जाने दो। जो हिंदी समझना चाहते हैं वो भी जान लीजिए कि इसका हिंदी मतलब ऐसे होगा, मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, मुझे खाने दो। खाना भी है तो मुझे खाना खाने दो, ठीक है। फूड भी है ना, मुझे खाना खाने दो। अब इस प्रकार के सेंटेंस का हम अफर्मेटिव कैसे बनाएं, ठीक है। तो कैसे बनेगा, लिखिए रूल। पहले एक्टिव वॉइस लिख लेते हैं, फिर उसके बाद पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में कैसे होता है, पहले लेट आएगा, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद आपका आता है वर्ब, जिसको हम मेन वर्ब भी कहते हैं या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपको दो ऑब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, एक इनडायरेक्ट और एक डायरेक्ट। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है, लेट है तो लेट ही रहने देना है, डायरेक्ट को यहां ला देना है। लेट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस, आप जानते हो बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, यही तो लगते आ रहा है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उधर चला जाएगा, बाई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं कि जिस पर कर्ता का प्रभाव डायरेक्ट पड़ रहा है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं जिस पर कर्ता का स्वभाव डायरेक्ट नहीं पड़ रहा है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पड़ रहा है। जैसे यहाँ पे सेंटेंस देखिए, लेट मी ईट फूड, ये आपका इनडायरेक्ट है और फूड आपका डायरेक्ट है ना। तो कैसे बनेगा, लेट फूड बी ईटन बाई मी। समझ में आया कि नहीं, जरा सुनिए ध्यान से। ये जो आपका पहले ये देखिए एक्टिव वाला आपका कैसे रहेगा, लेट, लेट मिल गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी मिल गया, फिर वर्ब, वर्ब मिल गया, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फूड मिल गया। सब लोग ब्लैक बोर्ड पे देखिए, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसा है, लेट मिला, लेट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी, वर्ब, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट मिला ना, एक ये और एक ये। तो देखिए बदलाव कहाँ हुआ है, डायरेक्ट हो गया है, मतलब डायरेक्ट यहाँ आ गया, इनडायरेक्ट यहाँ आ गया, बाई लगा है, जैसे आप टेंस वो उसमें सीखते थे, इसमें टेंस वगैरह, है ना। तो अब देखिए मैं इसका बना रहा हूं, लेट मी ईट फूड। अब देखिए, तो लेट का लेट लगता ही है भाई, पैसिव वॉइस बना रहे इसका इंपरेटिव सेंटेंस का, लेट फूड, है ना। अब बी लगाइए, ईटेन बाई मी, इसीलिए मैंने एक्टिव वॉइस भी लिख दिया जिससे कंफ्यूज ना होइएगा। इस पर दो तीन सेंटेंस अभी और प्रैक्टिस करा देंगे तो आपको आ जाएगा। इंपरेटिव सेंटेंस में कई प्रकार के भाव चलते हैं, एक ऑर्डर और कमांड हो जाता है, रिक्वेस्ट हो जाता है, एडवाइस हो जाता है ना, डू नॉट हो जाता है, लेट वाले सेंटेंस हो जाते हैं। तो हर प्रकार के सेंटेंस के अपने अलग अलग रूल है ना। ये लेट का अलग है,
ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सोचोगे तो बन जाएगा। बस ऑब्जेक्ट की अदला बदली है, बाकी बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में वैसे भी लगा ही रहे हो। ज्यादा इसमें टफ नहीं है। एक सेंटेंस और लीजिए, लेट मी गो, लेट मी गो होम। दो ऑब्जेक्ट रहेगा ना, मुझे घर जाने दो, लेट मी गो होम। अब क्या बन जाएगा, लेट होम बी गॉन बाई मी। आसान है ना। ऊपर का हटा के फिर लिख देते हैं इसको, ठीक है, हटा देना। आज घर जाइएगा इंपरेटिव सेंटेंस का जहां भी रूल लिखा है सबको अच्छे से देखिएगा, ठीक है ना। जो भी डाउट रहेगा फिर हम कल के वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। चलिए, क्या है, लेट मी गो होम। दो ऑब्जेक्ट रहता है, तो एक ऑब्जेक्ट जो आखिरी वाला है उसको आगे लाइए, लेट होम, ठीक है। अब बी लगाना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, फिर बाई लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट, लेट होम बी गॉन बाई मी। समझ गए। तो कल हम आपको लेट अस सिखाएंगे, क्योंकि आज आपके लिए 3 रूल हो गए और आप हो रहे हो कंफ्यूज। तो एक ही दिन में 3 नए रूल नहीं सिखाने चाहिए, है कि नहीं। तो डोंट बी कंफ्यूज। तो चलिए, आज के लिए इतना। मैंने क्या क्या सिखाया एक बार फिर समझ लीजिए। पहली क्लास में मैंने आपको लेट वाले रूल से इंपरेटिव सेंटेंस बनाना सिखाया था। आज की क्लास में मैंने क्या किया, एडवाइस और रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस के लिए 2 अलग तरीके सिखाए। एडवाइस वाले में मैंने बोला कि आप शुड बी लगा के भी कर सकते हो, तथा रिक्वेस्ट वाले में मैंने बनाया यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा के भी आप अपना सेंटेंस कर सकते हो। इन दोनों को सिखाने के बाद मैंने कहा कि अब हमारा इंपरेटिव सेंटेंस बचता है लेट और लेट अस। तो हमने आज लेट वाले सेंटेंस सीखा कि जब लेट लगा हो तो उसका एक्टिव पैसिव कैसे बनाते हैं। तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेट के बगल में लिखना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाई करके लिखना है, तथा मेन वर्ब को बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देना है। फिर इस पर मैंने 2-3 क्वेश्चन दिए। तो आज का क्लास इतना ही, कल हम फिर से मिलते हैं। थैंक यू।